नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज यह मिनी टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट लेकर के आपके पास आया हूं। 30 प्रश्नों का यह वस्तुनिष्ठ सेट होगा जो कि आरपीएफ रूल 70 और 72 दोनों के लिए काफी लाभदायक होगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन का कोट है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो आपको आज के दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए इस कोड के साथ शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक विजिट नहीं किए हैं वेबसाइट पर तो जरूर विजिट करिएगा। www.rpfldc.com आपके लिए बना रखा है वेबसाइट। धीरे धीरे वहां पर नोट्स आपको मिलते जाएंगे, सारे चीज वहां पर सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। थोड़ा सा धीमा चल सकता है लेकिन कामयाबी तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे उस वेबसाइट पर भी, ताकि आपको आसानी से सारे तरफ से सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। आज के सेट का पहला सवाल, प्राधिकृत अधिकारी रेलवे एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट डिफाइंस ऑफिसर ऑथराइज्ड? ऑप्शंस आर सेक्शन 2 का 26, सेक्शन 226 ए, सेक्शन 225 ए या सेक्शन 2 का 15। इसमें है सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सेक्शन 226 ए में डिफाइन है। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल पर। लेवल क्रॉसिंग रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? लेवल क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? अगर आपने मेरा वीडियोस देखा है तो इसको बड़े आसानी से मैंने बताया है, इसका एक ट्रिक याद रखने का। जिन लोगों ने देखा है वो बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन आर सेक्शन 221, सेक्शन 222, सेक्शन 223 या सेक्शन 224 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सेक्शन 222 होगा। जैसे लेवल बराबर है ना, दो 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 बराबर है, लेवल क्रॉसिंग तो 2 के 22 में लेवल क्रॉसिंग डिफाइन है। चलते हैं आगे। तीसरा सवाल आपके लिए, रेलवे एक्ट की किस धारा में फॉरवर्डिंग नोट परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट फॉरवर्डिंग नोट इज डिफाइंड? ऑप्शंस आर 2 का 14, सेक्शन 2 का 16, सेक्शन 2 का 18 या सेक्शन 2 के 20 में है। तो फॉरवर्डिंग नोट डिफाइंस इन सेक्शन 2 का 16, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सेक्शन 2 के 16 में डिफाइन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन बी सही है इसका, सेक्शन 2 का 16। चलते हैं आगे। सशस्त्र बल के सदस्य की गिरफ्तारी से सुरक्षा किस धारा में वर्णित है? तो प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट इज स्टेटेड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? सीआरपीसी के बारे में जिक्र है क्योंकि ऑप्शन में सीआरपीसी से रिलेटेड ही सारा मैंने ऑप्शन दिया है आपको। अब तो ऑप्शंस है आपके लिए सीआरपीसी 45, सीआरपीसी 31, सीआरपीसी 48 या सीआरपीसी 50 में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीआरपीसी सेक्शन 45 में यह क्या है, सशस्त्र बल के सदस्य की गिरफ्तारी से सुरक्षा के बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे। पांचवा सवाल, जबरन वसूली किस धारा में परिभाषित है? एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? इसको उद्यापन भी कहते हैं। तो ऑप्शंस आर आईपीसी 382, आईपीसी 383, आईपीसी 385 या आईपीसी 393 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी का सेक्शन 383 जो है वो एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है। चलेंगे आगे। आपराधिक न्यास भंग किस धारा में परिभाषित है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? आईपीसी 403, आईपीसी 405, आईपीसी 406, आईपीसी 408। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी या सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करता है। चलेंगे आगे। चलिए देखते हैं सातवां सवाल, तंबाकू एक्ट के किस धारा में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड के बारे में बताया गया है? पनिशमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स and tobacco products is described in which section of Tobacco Act? Options are section 21, section 22, section 23 या section 24 है। चलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 22 में तंबाकू एक्ट में जो है सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के लिए पनिशमेंट के बारे में बताया गया है।
8वां सवाल, आईपीसी की किस धारा में सदोष परिरोध परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? ऑप्शंस आर सेक्शन 339, 340, सेक्शन 341 या सेक्शन 342 है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 340 में बताया गया है आईपीसी में कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ परिभाषित है। चलेंगे आगे। 9वां सवाल आपके लिए, लूट और लूट के लिए दंड किस धारा में वर्णित है? मतलब लूट परिभाषित कहाँ है और लूट का दंड किस धारा में है, ये दोनों आपको बताना है। रॉबरी एंड पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन? ऑप्शंस आर सेक्शन 390, 391, सेक्शन 391, 392, सेक्शन 390 या 392 या सेक्शन 391 या 393। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 390 में जो है रॉबरी डिफाइन है एंड पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज इन 392। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। 10th क्वेश्चन, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किस धारा में दंडनीय है? मिस एप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल इन विच सेक्शन? जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे यह लगा हुआ है यह एक्ट। ऑप्शंस आर सेक्शन 401, 402, 403 एंड 404। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 403 में डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल, इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 11 नंबर सवाल, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना इंडियन एविडेंस एक्ट के किस धारा में वर्णित है? कन्फेशन बाय एक्यूज्ड while in custody of police not to be proved against him is described in which section of IEA? Options are section 23, section 24, section 25, section 26 है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 26 बताता है कि अगर कस्टडी में किसी पुलिस के पास कोई कन्विक्ट करता है, कन्फेशन करता है, तो वो कोर्ट में जो है मान्य नहीं होगा। चलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा। डाइंग डिक्लेरेशन आईईए की किस धारा में वर्णित है? डाइंग डिक्लेरेशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए? सेक्शन 32 का 1, 34, 30, 45 या सेक्शन 47? बहुत ही आसान सवाल है, सेक्शन 32 के 1 में यह बताया गया है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 13 है, सबूत का भार किस पर होता है? आईए की किस धारा में वर्णित है? सबूत का धारा का परिभाषा नहीं पूछा गया है कि सबूत का भार किस पर होता है। आईए की किस धारा में वर्णित है? ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए? सेक्शन 101, सेक्शन 102, सेक्शन 103 या सेक्शन 104 में? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 102 में बताया गया है ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। चलेंगे 14 नंबर सवाल पर। आईईए की कौन सी धारा में स्मृति ताजा करना वर्णित है? रिफ्रेशल ऑफ मेमोरी इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईईए? ऑप्शंस आर सेक्शन 141, सेक्शन 156, सेक्शन 158 या सेक्शन 159 में बताया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 159 में बताया गया है रिफ्रेशल ऑफ मेमोरी के बारे में। आईए की धारा सेक्शन 159 बताता है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर, कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड तंबाकू अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग इन सर्टेन प्लेसेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 21 या सेक्शन 22 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 21 में बताया गया है कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड के बारे में। चलेंगे 16 नंबर सवाल पर, संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? तो ऑप्शंस आर आर्टिकल 20 या 21, आर्टिकल 21-22, आर्टिकल 22-23 या आर्टिकल 23-24। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 23 और 24 जो आर्टिकल है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में बताता है। अगर आपने इन वीडियोस को, अगर आप आर्टिकल के बारे में जो मौलिक अधिकार है उसका वीडियो का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका ये सवाल सही नहीं हुआ है तो आप उस लिंक पर जरूर विजिट करिएगा। वहां मेरे लिए आपके लिए एक वीडियो डाला है जिसमें कि आर्टिकल्स जो भी मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में पूरा डिटेल है। काफी आसानी से आप उसको समझ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा पूरा टेस्ट खत्म करने के बाद। चलेंगे आगे। अगला सवाल है 17 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज एडेड by the 21st constitutional amendment to the 8th schedule of constitution? Options are पंजाबी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद नमक जुड़ा, उसके बाद सबडोम जुड़ा। तो आप उस राजभाषा वाले सीरीज को जरूर विजिट करिएगा, वहां मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर सवाल। आरपीयूपी एक्ट में वर्ष 2012 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ? द आरपीयूपी एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर ऑफ 2012। द अमेंडेड एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट? 15/8/2012, 15/8/2013, 15/7/2012 या 1/4/2012? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15/8/2012। 15 अगस्त 2012 से यह अमेंडमेंट हुआ और उस समय से ही उसे लागू माना जाता है। चलेंगे हम लोग आगे। अगला जो सवाल है, आरपीयूपी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच के लिए कौन अधिकृत है? हु इज ऑथराइज्ड टू इंक्वायर केसेस रजिस्टर्ड अंडर आरपीयूपी एक्ट? ऑप्शंस आर ओनली सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ओनली सब इंस्पेक्टर, ओनली इंस्पेक्टर या ऑल ऑफ द ऑफिस, ऑल ऑफिसर ऑफ द फोर्स। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफिसर ऑफ द फोर्स जो है वो क्या है? ऑथराइज्ड है टू इंक्वायर केस रजिस्टर्ड अंडर आरपीयूपी एक्ट। चलते हैं 20वें सवाल पर। आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही के बारे में बताया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज डिस्क्राइब डिस्पोजल ऑफ अरेस्टेड पर्सन या पर्सन अरेस्टेड? सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 21वां सवाल, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना किस धारा में वर्णित है? किसके? सीआरपीसी के किस धारा में? तो पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? सीआरपीसी के किस धारा में है? तो सेक्शन 51, सेक्शन 53, सेक्शन 55 या सेक्शन 57 में? सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 57 में इसे बताया गया है कि आप गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। 22वां सवाल, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? किस धारा में वर्णित है? वेयर वारंट में बी एक्सिक्यूटेड इन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन? वारंट जो है पूरे भारत में कहीं पर भी एक्सिक्यूट किया जा सकता है, ये कौन सा धारा बताता है? क्या वो सेक्शन 75 है, सेक्शन 77 है, सेक्शन 78 है या सेक्शन 79 या 79 कहिए? सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 77 जो है ये बताता है कि वारंट को कहीं पर भी निष्पादित किया जा सकता है पूरे भारत में। चलेंगे हम अगले सवाल पर। 23 नंबर सवाल है, बंद स्थान की तलाशी के बारे में सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है? आपके एग्जाम जो 26 तारीख को होने वाला है जरूर छपेगा यह सवाल। सर्चिंग ऑफ क्लोज्ड प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? सेक्शन 90, सेक्शन 95, सेक्शन 99 या सेक्शन 100? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 100 में बंद स्थान की तलाशी के बारे में बताया गया है। मैंने बहुत डिटेल से इसे समझाया भी है। चलिए देखते हैं 24वें नंबर सवाल पर। संज्ञेय मामलों में इत्तला किस धारा में वर्णित है? जिसे कि एफआईआर शॉर्ट में कहता है। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेज इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 153, सेक्शन 154, सेक्शन 155 या सेक्शन 157? सही उत्तर है दोस्तों एफआईआर जो है सेक्शन 154 सीआरपीसी में बताया गया है। चलते हैं आगे। आरपीएफ के किस नियम में बल सदस्य को संघ का सशस्त्र बल रहते हुए संरक्षण प्राप्त है? अभी हम लोगों ने पीछे सीआरपीसी के बारे में पूछा था, आरपीएफ रूल से भी पूछा जा सकता है। विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब प्रोटेक्शन बीइंग एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन? रूल 250, रूल 253, रूल 255, रूल 260? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूल 255 में बताया गया है कि क्या
आरपीएफ डिस्क्राइब प्रोटेक्शन बीइंग एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन होने के नाते हमें संरक्षण प्राप्त है। 26 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। रिमांड सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज डिस्क्राइब्ड अबाउट रिमांड? रिमांड के बारे में भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि जब जांच 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं की जा सकती है तब प्रक्रिया। तो ये शब्द भी आप याद रखिएगा। दोनों का उत्तर एक ही है, सेक्शन 165, सेक्शन 166, सेक्शन 167 या सेक्शन 168। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 नंबर का सेक्शन 167 में रिमांड के बारे में बताया गया है सीआरपीसी के। चलेंगे आगे। 27 नंबर सवाल देखिए, आरपीएफ के किस नियम में प्रेस के साथ संबंध के बारे में बताया गया है? विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब्ड अबाउट रिलेशन विथ प्रेस? ऑप्शंस आर रूल 276, रूल 277, रूल 278 या रूल 279। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूल 279 में बताया गया है किसके बारे में? रिलेशन विथ प्रेस के बारे में। चलिए 28 नंबर सवाल पे चलते हैं। आरपीएफ के किस नियम में जांच न्यायालय के गठन कंपोजिशन के बारे में बताया गया है? यहाँ कंपोजिशन पूछा गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा सवाल को थोड़ा सा, कंपोजिशन के बारे में। विच रूल ऑफ आरपीएफ डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? मतलब उसमें कितने सदस्य होंगे, किस किस रैंक के होंगे? तो ऑप्शंस आर रूल 265 क्लॉज 1, 265 क्लॉज 2, 265 क्लॉज 3 या 265 क्लॉज 4। जब भी क्लॉजेस से सवाल रहेंगे तो मेरी तरफ से हिदायत है आपको और एक सलाह भी है कि जब तक आप उसे कंफर्म नहीं जानते होंगे तब तक आप उसे अटेम्प्ट नहीं करिएगा अगर निगेटिव मार्किंग का है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिंदास उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए बोनस ही देके जाएगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूल 265 क्लॉज 3 में बताया गया है कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होती है उसका कंपोजिशन क्या क्या होगा, उसमें कैसे कैसे कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से अधिकारी होंगे। चलेंगे हम अपने अंतिम स्लाइड पर। 29 नंबर सवाल है आपके लिए, आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा में निलंबन के दौरान बल सदस्य का उत्तरदायित्व बताया गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ रूल नहीं पूछा है, आरपीएफ एक्ट पूछा है। सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 16 का ए या सेक्शन 18 है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 16। एंड लास्ट सवाल इस मिनी टेस्ट सीरीज 2 का, तो वो है आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा, आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा बल सदस्यों के कार्यों का संरक्षण के बारे में वर्णित है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज डिस्क्राइब्ड अंडर which section of RPF Act? Options are section 16, section 16 का A, section 18 या section 20 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 20 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में बताया गया है आरपीएफ एक्ट में। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनी टेस्ट सीरीज दूसरा भी किया। आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह टेस्ट सीरीज पसंद आया होगा, आपके स्कोर भी बहुत अच्छे हुएंगे। जिन्होंने जितना भी स्कोर किया है अपने नाम के साथ, कमेंट के साथ उसे जरूर कमेंट करिएगा। मैं बाद में देखूंगा कि किन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किन के परफॉर्मेंस को और सुधारने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में उन्हें परफॉर्मेंस सुधारने के कुछ गूढ़ मंत्रों को जरूर दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूं इस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार भी आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जीतने के गुण हैं वो सारे चीज बताए जाते हैं। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों को प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।